Similarly, we can very well write it less than or equals to 0. Our interest is just equals to, तो greater than or equals to 0 पे increasing और लेस देन और इक्वल टू 0 पे डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन कौन सा है? टेल मी क्विकली अ फंक्शन व्हिच इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग. Constant. So what? So f dash is equals to 0. What will that implies? The function must be constant. Constant. ठीक है, अब तो क्लियर हुआ ना आइडिया कि भाई क्यों ग्रेटर देन सॉरी इक्वल्स टू 0 पे कांस्टेंट हो रहा है. देखो ये थर्ड उसका एक अपन को आर्गुमेंट मिल गया कि हाँ वहां से भी हम कह सकते हैं द फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट व्हेनेवर इट्स डेरिवेटिव is exactly equals to 0. Say yes or no? Yes, sir. Okay, so let us quickly move to the today's syllabus. और हमने ये प्रूफ कर लिया था कि फंक्शन अगर LMVT सेटिस्फाई करता है और अगर उसका बिहेवियर जो है डेरिवेटिव का वो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मस्ट बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन दैट इंटरवल. ओके, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर लेस देन 0 है अगर डेरिवेटिव तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा. सो सिमिलरली यू कैन प्रूव, कुछ नहीं करना, जहां पे आपने इंक्रीजिंग को यूज किया है फंक्शन की प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे f of x2 minus f of x1 is greater than 0 because function is increasing. सो वहां पे क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा, सिंपली नथिंग एल्स. तो आप इसमें क्या कर सकते हो? You can very well write down the restate the theorem. If f satisfies the condition of LMVT in closed interval AB and if its derivative, that is f dash x less than 0 for all x belongs to AB, then f is decreasing on closed interval AB. Say yes or no? So basically आपको सिर्फ एक जगह सिर्फ inequality में थोड़ा change करना है, बाकी similar proof चलेगा. So you can do by it at your own. Okay. So I have just written one statement. Similarly, if derivative less than 0, then the function f is decreasing on AB. Now come to the, suppose करो हमारे पास एक फंक्शन है. आज हमारे पास पैड नहीं है, सो ड्राइंग मेरा थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है. अज्यूम कि ये ड्राइंग अच्छा ही है. Suppose we have a function f which satisfies the property like उसका डेरिवेटिव जो है f dash x that is greater than 0. ग्रेटर देन 0 कहां पर? ओनली फाइनाइटली मेनी पॉइंट को छोड़कर. अब मेरे को एक बात बताओ कि क्लोज इंटरवल ए बी होता है हमारा, उसके अंदर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट. ओके, नाउ अगर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं और उसमें से सिर्फ फाइनाइटली मेनी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है. ओके, तो कुछ फर्क पड़ेगा फंक्शन के बिहेवियर पर? एवरीवेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ये स्टेटमेंट का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उस इंटरवल में. और अगर फाइनाइटली मेनी पॉइंट पे उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तो क्या फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा? No, sir. Okay, we can very well examine this. For example, this is our interval AB. और अभी finitely many point कहा है ना? Finitely many can be anything. Whatever you can think and you can write on the paper, that is finite. अगर आप आज से लिखना चालू करो, suppose 1 0 0 0 0, अब आप लिखो उसको 50-60 साल के आप हो जाओ उतने तक भी लिखोगे, that is also a finite number. We cannot say anything. So finite number कहा है तो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये पॉइंट जो है हमारा, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव इज एग्जैक्टली 0. ओके, डेरिवेटिव 0 हो रहा है, फंक्शन वैल्यू 0 नहीं है. समझो यहाँ इस पॉइंट पर सपोज अगर आपका ग्राफ काइंड ऑफ ऐसा है तो उसका सिर्फ डेरिवेटिव 0 हो रहा है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वी आर नॉट सेइंग दैट द फंक्शन वैल्यू इज 0. दोनों में डिफरेंस है. ओके, सो अब अगर आप इस इंटरवल को अगर ऐसा देखो कि यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, ओनली वन पॉइंट वी आर गेटिंग वेयर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0. सो व्हाट विल हैपन फ्रॉम ए टू ये जो इंटरवल है वहां पे क्या हो जाएगा? रिमेनिंग कंडीशन दैट इज f dash x इज ग्रेटर देन 0. से यस और नो? Yes, sir. एंड इफ यू ब्रेक आउट दिस इंटरवल, आप ये सिर्फ एक पॉइंट जो है ना अभी उसको भूल जाओ टाइम बीइंग, और ये जो पॉइंट है ए से लेके बी तक,
जो पॉइंट का हमारा इंटरवल है उसमें भी फिर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि वी हैव ओनली वन पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव इज जीरो, सो ओनली इन दिस इंटरवल ऑल्सो दिस कंडीशन सेटिस्फाई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सो यहाँ पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। से यस और नो? अगर आप इस बिहेवियर को एक बार प्लॉट करने का ट्राई करोगे, सपोज ये आपका पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है और ये बाकी आपका ओपन सॉरी क्लोज इंटरवल ए भी है, तो आप देखोगे कि यहां से यहां तो उसको इंक्रीजिंग होना ही है बिकॉज ऑफ द कंडीशन, और यहाँ पे सपोज करो डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो हम उसको सिर्फ पैरेलल टू थोड़ा सा एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और फिर देखो वापस ये जो अपना इंटरवल था ना आफ्टर द पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव जीरो, तो उसके बाद भी उसको इंक्रीजिंग होना जरूरी है बाय द हाइपोथेसिस। तो अल्टीमेटली ये फंक्शन क्या हो गया, आप देखो, आप क्लब करके देखो तीनों को, दैट इज पहले तो ये इंटरवल की वैल्यू, फिर ये जो पॉइंट है हमारा जहां पे डेरिवेटिव जीरो है उसको, और ये जो इंटरवल आफ्टर द पॉइंट टू द पॉइंट बी। तो आप तीनों को अगर मतलब क्लब करके देखोगे तो ये क्या फंक्शन हो गया हमारा, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन बाय ज्योमेट्रिकली। आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, क्या पता चल रहा है? इंक्रीज इंक्रीजिंग फंक्शन। सबको क्लियर है? 82 स्टूडेंट्स हैं बट ओनली 4 या 5 लोग सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सबको क्लियर है क्या कर रहे हैं हम लोग? Yes, sir. Shall I repeat? Because जो मैंने जो आपको ये बताया ना, मैंने जो आपको ये बताया यही प्रूफ में लिखा है, बट मैंने ज्योमेट्रिकली बताया, सो यू कैन विजुअलाइज व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन। अब अगर आप प्रूफ भी आपकी लैंग्वेज में लिखते हो ना कि हाँ ये फंक्शन का दो पार्ट कर, अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका सॉरी ये आपका इंटरवल है ए बी, ठीक है, नीचे जा रहा है कोई बात नहीं, ये बी ये ए, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक पॉइंट था, सपोज कि उसको हम कह देते हैं x0, x भी नहीं लिखा जा रहा सही से, ओके। So what exactly we are doing? We are dividing this interval into one interval is this, that is x0 to b, and another interval is a to x0। तो दोनों इंटरवल में क्या हो रहा है, वहां तो इंक्रीजिंग हो रहा है, और अगर यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है x0 पे, तो वहां पे उस पॉइंट पर फंक्शन कांस्टेंट हो जा रहा है। सो अल्टीमेटली वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया अगर हमारे पास वन पॉइंट है तो। से यस और नो? से यस और नो? ज्योमेट्रिकली अभी हमने देखा। नाउ सपोज वी हैव टू पॉइंट, तो हम एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं x1, ओके, ये x1 हो गया। सो अब देखो, अब ये जो इंटरवल है a टू x0 वहां पे इंक्रीजिंग है, अगेन x0 टू x1 में भी इंक्रीजिंग है, अगेन x1 टू b में भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और रिमेनिंग जो ये जो पॉइंट है x0 और x1 उस पे डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो आप इसको प्लॉट करने का ट्राई करो एक बार कि देखो ये आपका a है सपोज, ये आपका b है, तो क्या हो रहा है कि ये जो x0 पॉइंट है उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली सॉरी x0 पे आपका डेरिवेटिव जो वो जीरो मिल रहा है, और x1 पे उसका डेरिवेटिव जीरो मिल रहा है, बाकी सारे पॉइंट पर उसको फोर्सफुली इंक्रीजिंग होना है। तो सपोज ये इंक्रीजिंग हो गया, यहाँ पे आके उसका सपोज एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो डेरिवेटिव वहां पे जीरो हो रहा है, दैट इज x0 के करस्पॉन्डिंग। अगेन ये जो इंटरवल है उसमें उसको इंक्रीजिंग होना जरूरी है बिकॉज ऑफ द हाइपोथेसिस। अगेन x1 पे उसको डेरिवेटिव जीरो, therefore we get some point whose tangent is parallel to x-axis, and similarly on x1 to b we must have the function should be increasing because of the derivative greater than zero। तो अब देखो, अब आपका क्या बिहेवियर हो गया फंक्शन का, ये कंटिन्यू है ना, ये ब्रेक नहीं है। अब देखो क्या बिहेवियर है फंक्शन का ओवरऑल, ओवरऑल जो बिहेवियर है वो फंक्शन का क्या हो रहा है ज्योमेट्रिकली से, इंक्रीजिंग हो रहा है। सबको सबको क्लियर है कि सिर्फ जस्ट अज्यूम कर रहे हो? हाँ इंक्रीजिंग है, क्लियर हो रहा है, क्या करना है? Yes, sir. क्लियर सर क्लियर, हाँ बोलो। सर एक डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, कंडीशन ये भी है क्या कि ए और बी जो इंटरवल है वो पॉजिटिव इंटरवल होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव साइड की एक्स एक्सिस की? क्योंकि ना अगर ना ऐसा कहाँ कहा है, नेगेटिव, हाँ ऐसा कहाँ पे कहा है? मैं आपको बताऊं ना, वेट फॉर 1 मिनट। ये आपका नेगेटिव साइड
नेगेटिव साइड में अगर होगा तो फिर जब डेरिवेटिव उधर साइड 0 होगा तो शुभम शुभम कांस्टेंट। बोल रहे हो आप? अगर मेरी बात सुनो, अगर आपका मैंने वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ वर्क इसलिए किया है फॉर द सिंप्लिसिटी, अदरवाइज मैं आपको कहूँ कि ये फंक्शन ले लो तो क्या ये इंक्रीजिंग नहीं है? यस सर, तो इंक्रीजिंग फिर है। तो यहाँ पे कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया? मैं सपोज करता हूँ कि इसका डोमेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ए को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ और मैं बी को पॉजिटिव ले लेता हूँ, सो वेरी वेल ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना क्लोज इंटरवल ए बी में? से यस और नो? यस सर, बट Yes, हाँ, sir. सर देखो डेरिवेटिव तो शुभम जीरो नहीं हो रहा हाँ, है। डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा वो अलग प्रॉब्लम है हमारा। आप अगर इस फंक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हो ना तो कर सकते हो। देखो कैसे, सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा यूं लेता हूँ, फिर थोड़ी सी वैल्यू के लिए इसको मैं ऐसा कांस्टेंट बना देता हूँ। अभी जूम आउट नहीं हो रहा है सो आपको क्लियर नहीं होगा। बाकी वैल्यूज के लिए मैं वापस उसको इंक्रीज कर देता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है इस फंक्शन को? आप जो कह रहे हो ना जहाँ पे जीरो होना चाहिए, तो ये लो मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया, डेरिवेटिव एग्जैक्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दिया इसका। सर वहां पे अगर 0 होगा फंक्शन तो वो मतलब उस पॉइंट पे कांस्टेंट है फंक्शन वैल्यू पे फंक्शन। जीरो नहीं कहा है मैंने, फंक्शन जीरो नहीं कहा मैंने, डेरिवेटिव को जीरो कहा हाँ है। सर, डेरिवेटिव अगर 0 है तो वहां पे उस पॉइंट पे वैल्यू कांस्टेंट है फंक्शन की मतलब। हाँ हाँ, तो सर तो फिर वो डिक्रीजिंग हुआ ना उस, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में कांस्टेंट फंक्शन डिक्रीज होता है। ओवरऑल फंक्शन इंक्रीज। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अगर नेगेटिव वैल्यू वाला फंक्शन है तो हमेशा डिक्रीजिंग होगा कांस्टेंट फंक्शन। सपोज देखो ये आपका, ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ कि एफ एक्स इज इक्व टू, मैं डिफाइन करता हूँ माइनस ऑफ टू, सो आई थिंक ये ग्राफ आएगा। से यस और नो? नेगेटिव वैल्यूज हैं, यस। यस सर। कांस्टेंट फंक्शंस आर Yes, ऑलवेज sir. इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। आप अगर उसको बट ब्लेम कर रहे हो कि वो डिक्रीजिंग ही होगा, तो आई कैन से दैट दैट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो। दोनों केसेस फॉलो होंगे अगर कांस्टेंट फंक्शन है। और देखो शुभम मेरी बात सुनो, ये तो सिर्फ अभी एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने वन पॉइंट कंसिडर किया, बाकी मैं आपको बता दूं क्लोज इंटरवल ए बी जो है, आप जैसे जैसे टी वाई में जाओगे ना, आप देखोगे कि क्लोज इंटरवल ए बी जो है या फिर ओपन इंटरवल ए बी जो है ना, उसके अंदर जितना स्पेस है ना, जितना स्पेस इन द सेंस कि एज मेनी पॉइंट एज यू वांटेड, आप जितने भी पॉइंट चाहो ना उतने उसके अंदर से पॉइंट पिकअप कर सकते हो। अब जितने चाहो आप मुझे कह दो कि मुझे इतने पॉइंट चाहिए, तो आप उतने सारे पॉइंट उसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। मींस ओपन इंटरवल ए बी है सो मेनी स्पेस इन बिटवीन द ओनली यूनिट लेंथ इंटरवल। आपकी अगर 0 1 लेते हो ना ओपन इंटरवल 0 1, सो मेरे को बताओ इसका आ, आपने शायद पढ़ा होगा इसकी लेंथ क्या है, इस इंटरवल की लेंथ कितनी, ओनली यूनिट। लेकिन फिर भी इसके अंदर इतना सारा स्पेस है कि जो आप टी वाई बी एस सी में जाके विजुअलाइज कर सकोगे। अभी आपको मैं कह रहा हूँ उतना समझो, आगे जाके और बहुत अच्छा होने वाला मैथमेटिक्स। ये कैलकुलस आपको मजा भी नहीं आएगी उस टाइम पे। अभी क्या है, आप 12th क्लास करके आए हो ना तुरंत ही, सो यू आर थिंकिंग लाइक दिस इज गुड, बट जब आप जैसे जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, मजा आएगी और पढ़ने की। और ये मजा नहीं आएगी मुझे, मुझे ये टॉपिक नहीं मजा आती है कैलकुलस का, मुझे नहीं मजा आता, मुझे थियोरेटिकल चीजें मजा आती हैं। इसलिए मैं थियरम होती है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल, बिकॉज ऑफ मुझे थियरी में ज़्यादा मजा आती है। ओके, ओके सो सर। सर देखो, एक और हाँ हाँ बोलो बोलो, सर मेरे बोलो। को समझ नहीं आ रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे हो सकता है एक साथ ही। ओके शुभम मेरी बात सुनो, कांस्टेंट फंक्शन के लिए अभी हमने एक थियरम प्रूफ किया कि डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। अब जो इक्वालिटी है ना, मैंने उसको आपको पहले ही बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ऑथर ने स्ट्रिक्टली एफ ऑफ एक्स वन स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ एक्स टू लिया है, बट यू कैन वेरी वेल राइट दिस ऑल्सो लेस देन और इक्वल्स टू। से यस और नो? यस सर। ओके, और उसने डिक्रीजिंग को ऐसा कुछ लिया है एफ ऑफ एक्स टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू ऐसा ले रखा है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब जो आपका एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो है ना फॉर कांस्टेंट फंक्शन, तो आप इसको क्या ब्रेक कर सकते हो? आप इसको इक्वल को क्या ब्रेक कर सकते हो? आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, आइदर लेस देन और ऐसा। से यस और नो? यस सर। अब देखो अगर ये कंडीशन आप लेते हो ना तो ये कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी, ये वाली, और उसके हिसाब से क्या हो रहा है हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग।
यस सर। और अगर आप ये सेकंड डेफिनेशन देखते हो, वहां पे भी इक्वालिटी तो आ रही है, हमारा पर्पस जो है वो इक्वालिटी है, वो मिस नहीं हो रहा है यहाँ से इसके अंदर इनबिल्ट में इक्वालिटी है ही ऑलरेडी, और ये हम लिख सकते हैं इसको। सो ये क्या हो जाएगा, बाय दिस डेफिनेशन व्हाट विल हैपन, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो अब देखो यहाँ पे आप क्लब करो, ये इंक्रीजिंग भी है, ये डिक्रीजिंग भी है। और अगर आपको मैं कहूँ फोर्सफुली कि draw a graph of function which is continuous first of all, because we are talking about derivative. So ऐसा फंक्शन आप मुझे एक बार बना के बताओ ज्योमेट्रिकली, जो कंटिन्यूअस हो, इंक्रीजिंग भी हो, डिक्रीजिंग भी हो। यू हैव नो परमिशन टू लेफ्ट योर पेन अप दी अबव साइड और बिलो साइड। आपने जहां पे पेन रखा ना, वहीं से आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनानी पड़ेगी। यू कैन नॉट डू मूवमेंट इन दैट लाइन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ। सर, बट सर ज्योमेट्रिकली कैसे अपन सोच सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है? ज्योमेट्रिकली कैसे शो कर सकते हैं ऐसा? कोई भी हाँ फंक्शन का ग्राफ आपके पास है अगर, ठीक है, एक ही डेफिनेशन फॉलो करो। सर ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग नहीं होगा? नाइदर इंक्रीज, देखो अगर आपको नाइदर स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली सेंस में अगर बात कर रही है ना, स्ट्रिक्टली ऐसी ये कंडीशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, तो आपका जो आंसर है वो सही है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बट इफ यू ऐड दिस वन लाइन हियर, तो ये इंक्रीजिंग भी हो जाएगा और डिक्रीजिंग भी हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंसेप्ट अलग है और ये जो कंसेप्ट है वो अलग है। अभी आप इतना कंफ्यूज मत हो, फॉर द टाइमिंग आप ओके इतना कंफ्यूज मत हो जाओ इस कंसेप्ट में। शुभम, आपका डाउट है कि ज्योमेट्रिकली हम किसी फंक्शन को कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हैं, ओके? यस ओके, तो आपने क्या किया डेफिनेशन में कि दो पॉइंट पिकअप किए x1 और x2, और उनके बीच में एक ही रिलेशन आपने फॉलो किया, x1 मस्ट बी लेस देन x2, ओके? तो अगर आप अभी फॉर द टाइमिंग दोनों को पॉजिटिव ले लो, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। अदरवाइज आप नेगेटिव भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सपोज करो ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। अगर आपको इंक्रीजिंग है तो क्या कंडीशन मिलेगी, फटाफट बोलो। अगर x1 लेस देन x2 है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 एफ लेस ऑफ देन एक्स f वन ऑफ इज x2। लेस देन एफ ऑफ एक्स टू। ओके, सपोज मैं करता हूँ कि ये जो है वो करस्पॉन्डिंग टू f ऑफ x1 है, और ये मैं करता हूँ फंक्शन जो वैल्यू है वो f ऑफ x2 के करस्पॉन्डिंग, और अभी हम अज्यूम करते हैं ये कंडीशन, ठीक है? से यस और नो। नाउ फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो इसका ग्राफ वेरी वेल ऐसा हो सकता है, सॉरी नहीं सर, ये इसका नहीं बोल रहा था मैं तो सर, कांस्टेंट फंक्शन का बोल रहा था। कांस्टेंट फंक्शन का, एक मिनट, हाँ कांस्टेंट फंक्शन बुला लो। कांस्टेंट फंक्शन में तो कांस्टेंट फंक्शन जो है ना वो वेल बिहेवियर फंक्शन है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसमें। देखो ठीक है, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। अब आपने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट पिकअप किया, सपोज x1, यहाँ से आपने पॉइंट पिकअप किया x2, उनकी करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू ये रही। से यस और नो। यस सर। नाउ अब x1 और x2 के बीच में क्या रिलेशन है, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। सो ये क्या होगा, ये जो x1 होगा वो x2 से छोटा होगा, x1 इज लेस देन x2। यस सर। और करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू है, उनके बीच में क्या रिलेशन मिल रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू। इक्वल्स टू लिख सकते हो ना, लेस देन लिख सकते हो ना, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन टू इक्वालिटी। सो वेरी वेल वी कैन राइट डाउन लेस देन और इक्वल्स टू। से यस और नो। यस सर। सिमिलरली Yes, अगर आप sir. इसको उस सेंस में देखो कि x1 लेस देन x2, और आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, कहाँ, अरे यार, हाँ, x1 लेस देन x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिख सकते हो। वी आर इंटरेस्टेड इनटू इक्वालिटी, बट ये एडिशनली हमको मिल रहा है, तो हम वी कैन डिसाइड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। से यस और नो। नाउ इफ यू ड्रॉप आउट दिस वन लाइन, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, योर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बिकॉज ये देखो, ये जो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है वो वहां सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब क्लियर है कुछ कुछ? यस सर। तो वो सर, बट अगर आप क्वेश्चन में यूज करना हो या क्वेश्चन बताना हो तो किस तो हिसाब से आप बताएंगे फिर? ऑथर की डेफिनेशन में उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिया है ना। ऑथर ने क्या किया है, देखो यहाँ पे ऑथर ने क्या किया है कि डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन में स्ट्रिक्टली लेस देन कंसेप्ट यूज किया है, दैट इज दिस, एंड फॉर डिक्रीजिंग दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। सो आपको वहां पे आंसर आएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।
Yes. कैसे करना है तो देखो, सपोज आपका फंक्शन है फॉर एग्जांपल टाइम बिंग ले लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। तो आप यस क्या सर, वो करोगे? तो समझ आ गया। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर डाउट है वो, कोई डाउट है और अब पूछ रहा हूँ। No, sir. ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया अभी कि जब थ्रू आउट द इंटरवल अगर डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड फंक्शन सेटिस्फाइज द एलएमवीटी, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बट इफ यू ड्रॉप आउट द कंडीशन कि पूरे इंटरवल पे 0 नहीं है बट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे वो 0 है, सॉरी पूरे इंटरवल पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं है डेरिवेटिव, बट देयर आर सम फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स वहां पे उसकी वैल्यू 0 हो रही है डेरिवेटिव की, तो भी फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। और ये देखो उसमें क्या करेगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या किया, ज्योमेट्रिकली जब भी मैंने वर्कआउट किया तो फर्स्ट मैंने क्या किया, ये जो इंटरवल ए बी था उसके अंदर मैंने एक पॉइंट पिकअप कर लिया, फॉर एग्जांपल ये रहा। तो फिर मैंने क्या किया, इसको दो इंटरवल में ब्रेक कर लिया, दोनों इंटरवल्स में वो इंक्रीजिंग था, और ये जो अपना पॉइंट था उस पे हमें ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसका डेरिवेटिव जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रहा है। Now, if we have more than one point, so we can very well repeat the argument. That is, repeat the argument in the sense, अब हम जो है उसको तीन इंटरवल में डिवाइड करेंगे। जब हमारे पास वन पॉइंट था तो हमने दो इंटरवल में डिवाइड किया। इफ नाउ वी हैव 2 points, so we divide it into थ्री इंटरवल, वन, दिस टू एंड दिस थ्री। तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो इंटरवल है उसमें इंक्रीजिंग, इसमें भी इंक्रीजिंग और इसमें भी इंक्रीजिंग, और ये जो दो पॉइंट है वहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, देयरफॉर वी विल गेट अ पॉइंट कि वहां पे हम डेरिवेटिव लेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए ड्यू द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी नहीं होती तो ये कंडीशन नहीं हो सकती, लेकिन कंटिन्यूटी है बिकॉज ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइज एलएमवीटी। सो अगर फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे भी अगर उसका डेरिवेटिव 0 है और बाकी सब जगह उसका डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, सो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, दैट इज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन नॉट चेंज। सो ये तो एक कोरोलरी है, सो इसका तो ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया है कि वी कंसीडर द केस व्हेन द डेरिवेटिव बिकम्स ओनली एट वन पॉइंट, क्योंकि हम वन पॉइंट के लिए अगर वर्कआउट कर सकते हैं तो आर्ग्यूमेंट हम जितने भी पॉइंट हो उस पर रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज द सेम आर्ग्यूमेंट कैन बी एक्सटेंडेड व्हेन द डेरिवेटिव बिकम 0 एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी। समझ आ रहा है क्यों हम एक पॉइंट के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और बाकी सब पॉइंट के लिए हम सेम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं? समझ आ रहा है सबको? सर आपका आवाज तो यस सर। सर आपका आवाज बहुत कट कट के आ रहा है। आज यार क्या प्रॉब्लम, एक में से मुझे कट दो। हाँ सर। एक मिनट हाँ। हेलो अभी आ रहा है। अभी भी कट सर मुझे कट आपकी कह रही है, अभी स्क्रीन भी ही नहीं आवाज? दिख रही है। हाँ हाँ, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, ब्लैक हो रही है। सर आवाज अभी भी वैसी ही है। हाँ हाँ सर स्क्रीन ना ब्लर ब्लर दिख रही है, हाँ स्क्रीन ही नहीं हाँ दिख हाँ एक कुछ क्लियर एक नहीं दिख रहा। मिनट, एक साथ से मत आ जाओ सब लोग, शांति रखो। वेट अ मिनट, हाँ मैं स्क्रीन एक बार ऑफ करके वापस शेयर कर दूँ। हाँ बोलो, हाँ बोलो। वेट हाँ एक मिनट हाँ, पहले मैं टेक्निकल इशू सॉल्व, उसके बाद मैं मैथमेटिकल इशू सॉल्व करता हूँ, एक मिनट। ओके। ओके अब दिख रहा है सबको?
दिख रहा है? यस सर, अभी दिख रहा यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, okay. आवाज अच्छे से आ रही है अरिजीत सिंह जैसी? हाँ सर। आ हाँ रही है सर, क्या? अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। यार मत करो, ईयरफोन भी चेंज कर लिए हैं। नाउ प्लीज मैनेज। मैंने मेरी साइड से जो भी मैनेज कर सकता हूँ मैंने मैनेज कर लिया। नाउ प्लीज मैनेज बाय योर ये साइड। सर इतने भी बिकॉज नहीं देखो यहाँ नेटवर्क भी अच्छे से आ रहा। हाँ इतनी आवाज भी नहीं कट रही, एकदम समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। इतना चलेगा। गुड, थैंक यू। फेवर करने के लिए थैंक यू। ओके चलो स्टार्ट करें अब वापस। यस सर। बाकी लेक्चर में इतना क्या बोलूं, मजाक मस्ती वगैरह चलता है या फिर नहीं? बाकी लेक्चर्स में मजाक मस्ती करते हैं टीचर्स या फिर कंटिन्यू सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? नो सर करते हैं हम लोग। पढ़ाई। कुछ नहीं। हम तो जियोलॉजी में करते हैं सर। नहीं हाँ सर, नहीं, जियोलॉजी में थोड़ा बहुत। जियोलॉजी की बात नहीं, मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ। नो सर, नो बिल्कुल भी सर, नहीं। नहीं करते। बिल्कुल नहीं। नो सर। एकदम तो सीरियस। ये लेक्चर थोड़ा कंपेयर टू दैट इंटरेस्टिंग है ना थोड़ा? यस सर। सर ये अंडर ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं वापस। ठीक है, आवाज कट गई सो सर अब कोई। हाँ बोलो 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 बोलो। सर तो ये जो कंडीशन है अगर ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब कोई फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, हाँ तो उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे या सिर्फ नहीं नहीं, इंक्रीजिंग जस्ट बोलेंगे? इंक्रीजिंग एट दैट टाइम, जस्ट इंक्रीजिंग। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इंक्रीजिंग कंसेप्ट होता है ना वो लूज कंसेप्ट है। लूज इन द सेंस कि मैं आपको कहूँ फॉर एग्जांपल यू कोई कोई हैव पॉइंट सपोज। ऑप्टिमाइज कर। हाँ बस एग्जैक्टली मतलब अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहोगे तो दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑल्सो। But if you are saying that the function is just increasing, that we cannot say that it is strictly increasing. अभी आप strictly increasing concept को भूल जाओ, आप सिर्फ increasing को याद रखो। strictly increasing वाला concept जो है वो आपको आगे आएगा। ठीक, अभी कंफ्यूज मत हो उसमें इतना ज्यादा। सर एक मिनट, Okay, थोड़ा सा so ऊपर we have मिस हो गया थोड़ा सा। yes, हाँ हाँ ऊपर के थियरम का लास्ट 2 लाइंस जो थे वो मिस हो गए। यहाँ पे ये बोल रहे हो या फिर हमारा सर जो आपकी इंक्रीजिंग स्क्रीन डिक्रीजिंग स्क्रॉल वाला नहीं था हो ना वो, रही। हाँ सर वो सॉरी स्क्रॉल सॉरी नहीं दिख हो रहा है आपकी मुझे। स्क्रीन स्क्रॉल ही नहीं हो रही। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम मैं रूम से लेक्चर ले रहा हूँ डिपार्टमेंट में, तो लेट होंगे। 3 लेक्चर ऑलरेडी मेरे हैं और बैठा बैठ नेटवर्क क्वालिटी दिख रहा है सबको? सर दिख तो रहा है पर चिपक गया है सर। हाँ वही। स्क्रॉल नहीं हो रहा है। चिपक गया है सर। प्रूफ वाला पेज दिख रहा है सर, proof वाला। वेट वेट, आवाज तो अच्छे से आ रही है फिर भी क्या प्रॉब्लम है यार? यस सर अब स्क्रॉल हो रहा है। सर आवाज तो सही है। हुआ। हाँ हाँ एक मिनट शुभम, एक मिनट। हाँ अब मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार क्लोज करके, सो मे भी कुछ हो जाए। अब दिख रहा है सबको स्क्रीन? नो सर। अब सबको Yes, दिख sir. रहा है? सर दिख रहा है। यस सर यस सर। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ तो कहाँ था वो जो बोल रहे थे कि लास्ट की 2 लाइन बाकी है? मिल गया सर। ओके चलो, तो मैंने फिर से आपको बता दिया है कि जो भी आर्ग्यूमेंट हम 1 पॉइंट के लिए करेंगे उसको हम मोर देन 1 पॉइंट के लिए वापस रिपीट कर सकते हैं। सो वी विल नॉट गेट इनटू अगेन एंड अगेन राइटिंग द सेम आर्ग्यूमेंट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल वर्क आउट फॉर द 1 पॉइंट दैट इज एनी पॉइंट अल्फा और उसे x0, और हम वो जो काम अल्फा और x0 के लिए करेंगे सेम काम हम मोर देन 1 पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं। सो वी विल जस्ट वर्क आउट विथ 1 पॉइंट एंड देन वी विल रिपीट द आर्ग्यूमेंट। हाँ बोलो। सर वो एफ डैश एक्स जीरो वाला जो किया हमने उसमें अगर हाँ, दो हाँ। से ज्यादा
जो पॉइंट है उसमें डेरिवेटिव 0 होता है तो भी इंक्रीजिंग होगा, तो फिर वो फाइनाइटली पैरेलल। मेनी पॉइंट, हाँ, मोर देन 2 पॉइंट क्या, आप जितने भी फाइनाइटली मेनी पॉइंट आप 1 करोड़ 1 और ज्यादा जितने ले सकते हो ले लो, तो भी वो इंक्रीजिंग ही होगा। बिहेवियर विल नॉट चेंज द फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। ओके, the same argument can be extended when the derivative become 0 at a finite number of points in interval AB. From the hypothesis, F satisfies all the conditions of Lagrange's mean value theorem in A to alpha. Because देखो हम उसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। A to alpha, वहां पे हमने x0 लिया था, तो A to x0 एंड देन x0 to B। तो यहाँ पे हमने अल्फा ले लिया है पॉइंट को। तो फ्रॉम द हाइपोथेसिस F satisfies all the conditions of Lagrange's mean value theorem in closed interval AB, and also given that x0 जो हमारा अल्फा पॉइंट है उसके अलावा सारे पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। सो अल्फा के अलावा का जो पॉइंट है दैट इज इंटरवल ए अल्फा, तो उसमें वो फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग इन वन इंटरवल, जो हमारा फर्स्ट इंटरवल था दैट इज इंटरवल a टू x0 जो हमारे सेंस में है, और यहाँ पे अल्फा ले लिया है तो अल्फा। सो उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली जो रिमेनिंग इंटरवल दैट इज x0 टू b, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा इंटरवल यहाँ पे क्या है अल्फा, सो अल्फा टू b के अंदर भी वो सिमिलरली लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम रहेगा और डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो फ्रॉम द थ्योरम वहां पे भी वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, एंड देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग ऑन होल इंटरवल ab। से यस और नो? yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे हमने इस थ्योरम में क्या मॉडिफिकेशन किया कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है और लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। सिमिलरली हमने क्या कहा कि कंडीशन जो है वो एलएमवीटी की सेटिस्फाई हो रही है और डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। सो सिमिलर corollary कैन बी जनरेटेड फॉर द case when derivative less than 0. So we can restate the corollary if f satisfies the condition of LMVT in closed interval AB, and if derivative of the function is strictly less than 0 except for a finite number of points in interval AB where f dash x is equal to 0, then f is decreasing on closed interval AB. So similar proof जाएगा वहां पे, similar proof, because we have already proved that if derivative is greater than derivative is less than 0 and function satisfies Lagrange's mean value theorem, then function will be decreasing on that interval. तो उसका यूज करके हम similarly we can prove the okay. यहाँ तक सबको okay है? Say yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, so sir. wait a minute. I have to open another one. ओके तो यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट में ये एक रिमार्क आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों टाइप से पूछ सकता है। तो आपको एक बार रफ पेज पर ट्राई कर लेना चाहिए कि व्हाट द आर्ग्यूमेंट, कहाँ पे आर्ग्यूमेंट चेंज होगी। सो यू शुड ट्राई एटलीस्ट वन हाउ द आर्ग्यूमेंट विल चेंज। थोड़ा जो स्लाइड मॉडिफिकेशन है वो एक बार आप रफ पेज पर करके देख लो। सो क्या है ना, एग्जाम में डायरेक्टली आप परफॉर्म करने जाओ तो आप रॉन्ग ना करो, बिकॉज देयर इज अ केस यू कैन वेरी वेल आस्क फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन कि हाँ सिमिलरली है तो पूछ सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो समथिंग फ्रॉम यू। अगर मुझे फंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, सो क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? चलो फटाफट बता दो मुझे, 12th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता हो। ओके वेरी गुड। और कोई दूसरा किसी को कुछ बोलना है? एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू?
कोई कुछ बोलना चाह रहा है? No, यही sir. होता है, लेकिन ये नहीं होता है। Who is telling no? सर यही तो आप होता थोड़ा है, दूसरे, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स 0 होता है सर। हाँ हाँ हाँ, वेट वेट, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? किसी को कुछ कहना है? ओके, सर जहाँ Sir, पे म्यूट कर दो। वो डिफरेंशिएबल ही ना हो, सर डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ही ही ना ना हो। हो जिस पॉइंट पे फंक्शन। ओके, सो उसको हम मैथमेटिकली कैसे, अगर मुझे मुझे सिर्फ ऐसा सीखना है आप लोगों से, आई हैव अ फंक्शन एफ एंड आई वांट टू फाइंड आउट जस्ट इट्स क्रिटिकल पॉइंट, मुझे कैसे फाइंड करना वो सीखना है। कैन यू गिव मी आंसर कि कैसे फाइंड सर करना? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे यस। और फिर उससे जो एक्स की वैल्यूज आएगी हम्म, उन वो उसके पॉइंट्स पे क्रिटिकल सर पॉइंट हो जाएंगे, वो उसके यस क्रिटिकल Yes, sir. पॉइंट हो जाएंगे। ओके, क्रिटिकल पॉइंट पे। नाउ नाउ सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन है और उसके दो क्रिटिकल पॉइंट है, कौन कौन से? ए और बी, और से अल्फा और बीटा, जो आपको सही लगे, अच्छा लगे, जो भी समझने में ठीक है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो फिर आप क्या करोगे? देखो, आपने यहाँ पे पॉइंट फाइंड कर लिए, से अल्फा से बीटा, these are the critical point in the sense these are the point where the derivative becomes zero, we are not telling about the function value. Okay, so you must know कि अब हमको अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें उसका साइन ऑफ डेरिवेटिव चेक करना है। से यस और नो? अभी टाइम बीइंग के यस लिए सर। एलएमवीटी को Yes, भूल sir. जाओ, हम वापस 12th क्लास में पहुंच गए। ठीक है, तो अभी टाइम बीइंग के लिए assume कर लो 12th क्लास में ही हो, मैंने आपको बताई नहीं है कि एलएमवीटी का यूज करना है। जस्ट यू हैव टू चेक आउट द साइन ऑफ द डेरिवेटिव बिकॉज यू वांट टू डिसाइड whether the function is increasing or not increasing or decreasing, not increasing, that is decreasing. So what you can do, first of all, आपने वहां पे क्या किया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो चेक करना है, वही मेथड वहां पे भी आपने फॉलो किया था। अब अगर और ये दो क्रिटिकल, बीटा, ठीक है, वो क्रिटिकल पॉइंट है उसके, सो व्हाट यू डू, नाउ यू हैव द होल रियल लाइन, या आपकी रियल लाइन है, दैट इज यहाँ पे सपोज करो माइनस इंफिनिटी, ये आपका प्लस इंफिनिटी, सपोज करो ये अल्फा जो वो लेस देन बीटा है, कहीं पे तो रखना पड़ेगा ना, दोनों साथ तो आएंगे नहीं। सो मैं अज्यूम करता हूँ कि बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा है, एंड इफ योर दिस इज योर अल्फा। ओके, यहाँ तक कुछ मैंने काम किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ लिखा है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो देखो अब आपके पास कितने इंटरवल हो गए? दिस इज वन, दिस इज अनदर वन, एंड दिस इज वन। सो टोटल यू हैव 3 इंटरवल। ओके, से यस और नो? सब लोग जो मैं यस बता सर। रहा हूँ उसको उसके Yes, साथ sir. साथ चलना, आगे पीछे मत रहना, अदरवाइज कंसेप्ट आप मिस कर जाओगे। Suppose you are given a function and you want to decide whether the function is increasing or decreasing on real number set of R. Okay, so first of all what you will do, you have to find out its derivative and you just want to check कि कहाँ पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है और कहाँ पे डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, नथिंग एल्स। So do what you can do, first of all you have to find out its critical point, then मेक द रियल लाइन इनटू पार्टीशन। तो आपने क्या किया, अल्फा बीटा को रियल लाइन पे रख दिया और पार्टीशन बना दिए। अब आपको क्या करना है, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल पे, दैट इज ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल अल्फा, क्योंकि अल्फा पे तो डेरिवेटिव जीरो है, क्रिटिकल पॉइंट है। सो ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल अल्फा में आपको उसका बिहेवियर चेक करना है। देन ओपन इंटरवल अल्फा टू ओपन इंटरवल बीटा में आपको डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, बिहेवियर इन द सेंस साइन ऑफ द डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे उसका साइन पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज करो ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा में उसका साइन लेस देन जीरो है, तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली ये जो इंटरवल बिहेवियर चेक करना पड़ेगा कि वहां पे इंक्रीजिंग है फंक्शन या डिक्रीजिंग है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो और नॉट। यहां तक सबको क्लियर है?
क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं वहां पे फंक्शंस के डेरिवेटिव की बिहेवियर चेंज होगी। At the critical point, the behavior of the function will change. Behavior of function नहीं, sorry, डेरिवेटिव का जो बिहेवियर होगा वहां से चेंज हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अब मैं आपको एक बेसिक ट्रिक सिखाता हूँ, जस्ट हर जगह अप्लाई भी होगी नो डाउट, बट जस्ट आई वांट टू टेल यू। सपोज करो वापस पहुंच जाओ, ये आपका प्लस इंफिनिटी है, ये आपका माइनस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी, this is your plus infinity, and you have just two critical points, say beta है, ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन ये आपका अल्फा। माइक ऑफ करो ना, कौन है? सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू, आपको पता भी होगी शायद ये ट्रिक, कि जो इंफिनिटी के पास वाला जो फर्स्ट इंटरवल होता है ना, वहां पे प्लस लिख दो, उसके बाद अल्टरनेट साइन चलने दो, माइनस अगेन प्लस। तो ये क्या होगा ना, ये आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अरे यार म्यूट करो ना प्लीज। सर 2 जन के माइक चालू है। राहुल का माइक नहीं मजा आती है यार। सॉरी सर। तो ये जो मेथड है वो आप फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू में आपको बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट इंटरवल होता है इन्फिनिटी के पास वाला, उसमें प्लस लिखो, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन अल्टरनेट साइन, दैट इज प्लस माइनस एंड सो ऑन, अगर ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट होते तो। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, जहां पे प्लस आ रहा है ना, जिस इंटरवल में प्लस आ रहा है वहां पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। सिमिलरली जहां माइनस आ रहा है वहां पे डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, सो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, और जहां पे पॉजिटिव आ रहा है वहां पे अगेन इंक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन। ये सबको पता है, आई थिंक 12th क्लास में ऐसा हमको एक सिखाते हैं कि कैसे डिसाइड करना है। यस सर। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको क्यों इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज दिस विल हेल्पफुल यू टू इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यू में कहा है कि बताओ ये इंटरवल में उसका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, यू कैन वेरी वेल चेक विद इन अ मिनट। बट अब आपने क्या कहा, जो फर्स्ट इंटरवल आपका क्या था, यहाँ पे क्या था, बीटा टू इंफिनिटी, ये था आपका। यस सर। तो अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी एमसीक्यू सॉल्व करने की, बट वी नो दैट रफली हमको पता चल गया है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग। ये तो हमने देख लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया फटाफट वो प्लस माइनस करके। तो अब हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा, हम यहाँ पर इस इंटरवल में एफ डैश एक्स को क्या बताना चाहते हैं, अगर हमको इंक्रीजिंग बताना है तो पॉजिटिव, दैट इज द ओनली पर्पस। और ये जो है ना, ये जो इनइक्वालिटी, हमको ये इनइक्वालिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अभी देखो हमने एलएमवीटी की इनइक्वालिटी सॉल्व करी थी ना, कि एफ डैश सी की फॉर्म को हमें कुछ भी करके क्रिएट करना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल, जो भी करके हमको एफ डैश सी की फॉर्म में लाना था। तो वहां पे क्या था हमारे पास, जो सी था वो कहाँ लाइज करता था, ए इज लेस देन बी। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस इंटरवल के साथ वर्क कर रहे हो ना, ये इंटरवल के साथ, तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट डाउन काइंड ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, x इज एलिमेंट ऑफ दिस इंटरवल, ये जो हमारा बीटा टू इंफिनिटी वाला इंटरवल है। और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम एफ डैश एक्स को डिराइव करेंगे, और फिर एट द लास्ट वी विल चेक द साइन। ये साइन तो हमको कहां से पता चल गई, कि हमने हाँ रफली ऑब्जर्व कर लिया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हमारा मोटिव क्या रहेगा, कि ये कंडीशन यूज करके, दैट इज एक्स लाइज बिटवीन बीटा टू इंफिनिटी, और हमको ऐसा एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है एफ डैश एक्स का, और लास्ट में हमको कंक्लूड करना है कि वो जो ये इंटरवल है बीटा टू इंफिनिटी, उसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे। बट we have roughly calculated that on this interval the function's derivative is greater than 0। तो ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। सबको क्लियर आया, समझ में आया? आई विल रिपीट अगेन फाइनली। उसके बाद जो एग्जांपल्स है वो हम 120 की क्लास में सॉल्व करेंगे। क्विकली मैं रिकॉल कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू फाइंड आउट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सो व्हाट यू कैन डू, you just do that
फाइंड आउट इट्स क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट दैट इज द फंक्शन डेरिवेटिव जहां पे 0 हो रहा है वो उसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे. एंड आफ्टर दैट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको एक रफ पेज पर फटाफट वो क्रिटिकल पॉइंट को उनकी असेंडिंग ऑर्डर में पुट कर देना है. जो भी बड़ा है उसको पहले रखो प्लस इंफिनिटी की तरफ एंड सो ऑन. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन प्लस माइनस प्लस माइनस. प्लस माइनस लिखने के बाद आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि जब हम इस इंटरवल के साथ x के साथ वर्क करेंगे तो हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा कि f डैश x को हमें ग्रेटर देन 0 बताना है या लेस देन 0 बताना है. से यस और नो? यस सर. अगर Yes, वो sir. क्लियर हो जाएगा Yes, उसके sir. बाद आप क्या करोगे फटाफट जैसे वो f डैश c जैसे आपने कैलकुलेट किया ना. फॉर एग्जांपल यू हैव द एक्सप्रेशन 1/1 + c स्क्वायर. सो व्हाट यू विल डू, a इज लेस देन c इज लेस देन b. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्क्वायर इट एंड देन 1 ऐड कर दो, फिर रेसिप्रोकल ले लो एंड सो ऑन. तो इसमें क्या करोगे आप, सपोज आप वर्क कर रहे हो इंटरवल अल्फा टू बीटा. सो व्हाट यू कैन राइट डाउन देयर, अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा. सो वहां से आप क्या करोगे, f डैश x जो है उसको एस्टिमेट कर लोगे जैसे आपने वहां पे f डैश c एस्टिमेट किया. तो वहां से क्या होगा, अब आपको रफली पता है कि अल्फा से बीटा वाला इंटरवल है, वहां पे माइनस साइन आना चाहिए डेरिवेटिव का. सो व्हाट यू विल डू, आफ्टर एस्टिमेटिंग f डैश x यू विल फाइंड आउट द कंक्लूजन लेस देन 0. ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे उसमें. सबको क्लियर है? यस सर. सर बट Yes, sir. हाँ बीटा बोलो. तो इंफिनिटी वाले में इंफिनिटी हाँ उसमें होगा डेफिनेटली होगा, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम. यू विल उसमें क्या होगा ना, जैसे बीटा स्ट्रिक्टली लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन इंफिनिटी होगा ना, इस टाइप के केसेस में क्या होगा, आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा और रेसिप्रोकल ऑफ इंफिनिटी वहां पे हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यू डोंट वरी अबाउट दैट. होगा कुछ ना कुछ होगा, मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन निकलते ही सारे प्रॉब्लम्स के. समझ आ रहा है? बीटा की वैल्यू डायरेक्ट ओके सर. सॉरी क्या बीटा की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके नहीं बता सकता ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? बता सकते हैं ना, पर हम क्या होता है ना, अगर मैं आपको कह दूं कि एक इंटरवल में दे देता हूं आपको a टू b, किसी 2 पॉइंट के लिए आप फंक्शन का बिहेवियर बता दोगे तो वो पूरे इंटरवल के लिए लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है. करस्पॉन्ड सपोज करो आपने ऐसे ही पॉइंट पिकअप कर लिए जिसके लिए सपोज ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी वैल्यू फंक्शन वैल्यू इससे कम है, बट दैट इज नॉट नेसेसरीली फॉर होल ऑफ द इंटरवल. सिर्फ 2 पॉइंट पे आपने उसका बिहेवियर बता दिया, दैट इज नॉट इम्प्लीकेशन ऑफ होल इंटरवल. देयर कैन बी अ फंक्शन जो यहाँ से थोड़ा ऊपर उठे फिर नीचे जाए और फिर वापस ऊपर जाए, तो वहां पे तो कहाँ इंक्रीजिंग है, वहां पे डिक्रीजिंग भी नहीं है और इंक्रीजिंग भी नहीं है. सो वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू चेक ग्लोबल. आपको पूरे चीज पे चेक करना पड़ेगा. 1-2 पॉइंट के लिए सिर्फ चेक कर दो ऐसा नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 1-2 लोग बोलते हैं हाँ सर समझ आ गया तो मुझे आगे नहीं बढ़ना है. आई हैव टू टेक ऑल ऑफ यू टुगेदर विथ मी एंड ट्राई टू एक्सप्लेन. 2 पॉइंट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब पूरे पे वो सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, दैट इज नॉट द केस. सो यू हैव टू चेक फॉर ऑल द इंटरवल. पूरे इंटरवल के लिए क्या करते हैं हम, x को रेंडमली लेते हैं इन बिटवीन द इंटरवल अल्फा टू बीटा. यू डोंट नो अल्फा क्या है, अल्फा इतना पता है कि अल्फा x जो है वो अल्फा से बीटा के बीच में है. यू डोंट नो एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ x. तो उस केस में क्या करोगे, आप पूरे इंटरवल का बिहेवियर चेक कर रहे हो. कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो? यस सर. ओके. सो आपकी अटेंडेंस शीट ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है. नाउ you can leave the meeting. We will meet 1:20 today.